कि टेनिस मैच खेलने में अब दोनों का खाता खुल चुका था, इसलिए इनकी प्यास इतनी बढ़ चुकी थी कि ये दोनों दिन रात बस गपागप करते रहते हैं। ऐसी फ्रेंड मुझे मिल जाए तो मेरी तो बल्ले बल्ले हो जाए, लेकिन अपनी किस्मत ऐसी कहा है। वेल, अब हर वक्त गपागप करने की वजह से दोनों के बीच में चीजें बिगड़ने लगती है, इसलिए काफी दिनों तक उनके बीच में बात भी नहीं होती। एक दिन नेहा जैक को बाहर पार्क में घुमाने के लिए लेकर जाती है, जहाँ दोनों आपस में बात करते हैं। नेहा जैक से कहती है कि मुझे लगता था कि डेली गपागप करने से हम दोनों की दोस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन रोज रोज मस्ती करने से हमारी दोस्ती बिगड़ने लगी है, इसलिए हम अब से टेनिस मैच नहीं खेलेंगे। लेकिन जिसको एक बार टेनिस मैच खेलने की लग चुकी हो वो कैसे खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए थोड़े दिनों बाद ये वापस से अपना टेनिस मैच खेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक दिन जब ये दोनों नेहा के घर पर टेनिस मैच खेल रहे होते हैं तो नेहा की मोम वहाँ आ जाती है, जो इन दोनों को खाता खोलते हुए देखकर डर जाती है। तो दोनों किसी तरह नेहा की मोम को समझा लेते हैं कि वो दोनों तो बस मौज मस्ती कर रहे थे। थोड़े दिन बीत जाने के बाद नेहा जैक से कहती है कि हम दोनों कब तक ऐसे ही गपागप करते रहेंगे, इसलिए मुझे अब BF बना लेना चाहिए ताकि हम गपागप करना बंद कर सके। जब दोनों पार्क में घूम रहे होते हैं जहाँ नेहा को एक लड़का पसंद आ जाता है, नेहा उस लड़के के पास जाकर उससे बात करती है। बात करने के दौरान नेहा उस लड़के के नंबर ले आती है। इसके बाद नेहा उस लड़के के साथ रात को डिनर करने के लिए जाते हैं। तो वो लड़का बताता है कि मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ और इसी दौरान काफी दिनों तक इनकी डेट चलती है। एक दिन नेहा उस लड़के को अपने घर लेकर जाती है, जहाँ ये दोनों एक साथ पलंग तोड़ करते हैं। नेक्स्ट डे वो लड़का नेहा को बिना बताए उसके घर से जाने लगता है, लेकिन नेहा उस लड़के को देख लेती है और उस लड़के से पूछती है कि कल रात ही तुमने मेरा खाता खोला और आज सुबह तुम मुझे बिना बताए जा रहे हो। तो वो लड़का बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, पर मैं तुम्हारे सपनों का राजकुमार नहीं हूँ, इसलिए हम अपने रिलेशन को आगे नहीं बढ़ा सकते। ये सुनकर नेहा को काफी गुस्सा आ जाता है। नेहा उस लड़के को गालियां देकर वहाँ से भगा देती है। बेचारी नेहा का तो पूरी तरह से कट चुका था। जिसके बाद नेहा जैक के पास जाती है और जैक को उस ठरकी डॉक्टर लड़के के बारे में बताती है कि वो ठरकी चालू निकला, रात भर पलंग तोड़कर सुबह चुपचाप निकल रहा था। तो जैक नेहा से बोलता है कि वो लड़का तो बड़ा खिलाड़ी निकला, पूरी रात मजे करके चला गया। लेकिन नेहा कुछ नहीं बोलती और अपने घर आ जाती है। जैक नेहा को कॉल करके बताता है कि इस वीकेंड वो अपने घर लॉस एंजेलिस जा रहा है, अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। पहले तो नेहा जैक के साथ जाने से मना कर देती है, लेकिन जैक किसी तरह नेहा को मना लेता है। जिसके बाद नेहा जैक के साथ लॉस एंजेलिस आ जाती है। जैक के घर जाने के बाद जैक की बहन जैक और नेहा को एक साथ देखकर काफी खुश होती है। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि जैक के डैड को एक अजीब बीमारी है, जिसकी वजह से वो चीजों को बार बार भूल जाते हैं। रात को जैक की बहन नेहा से बातें करते हुए जैक के बचपन की फोटो दिखाने लगती है। उनकी बातें खत्म होने के बाद नेहा अपने रूम में चली जाती है। तभी जैक की ठरक जागने लगती है, तो वो सीधे पहुंच जाता है नेहा के रूम में। लेकिन नेहा जैक को टेनिस मैच खेलने से मना कर देती है, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था कि अब कभी भी वो टेनिस मैच नहीं खेलेंगे। लेकिन जैक भाई का घोड़ा तो भागने को तैयार था, इसलिए वो किसी तरह नेहा को टेनिस मैच के लिए मना लेता है और वो दोनों पूरी रात भर टेनिस मैच का पूरा टूर्नामेंट खेल डालते हैं। अगली सुबह जब सभी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि नेहा जैक की तरफ अलग ही नजरों से देख रही थी, यानी कि अब नेहा जैक को प्यार करने लगी थी और नेहा को अब जैक की फैमिली भी अच्छी लगने लगी थी। जैक और उसकी सिस्टर जब आपस में बात कर रहे होते हैं तो जैक की सिस्टर जैक का मूड ऑफ देखकर उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बीच में झगड़ा हुआ है। तो जैक गुस्से में बोलता है कि नेहा मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बल्कि वो तो मेरी दोस्त है। जैक गुस्से में ये भी बोल देता है कि नेहा को मैं कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता, क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं है और वो बहुत ज्यादा इमोशन है। अब जैक और उसकी सिस्टर को ये नहीं पता था कि नेहा वहाँ चुपके से उनकी बातें सुन लेती है। रात को जब सभी घर वाले डिनर कर रहे होते हैं तभी नेहा वहाँ अपना सामान पैक करके आती है और सबसे बोलती है कि मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया है, इसलिए मुझे वापस न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा। जैक और उसकी फैमिली वाले नेहा को रोकने की ट्राई करते हैं, पर नेहा को जैक की बातें दिल पर लग चुकी थी, इसलिए वो उनकी बात नहीं मानती और वापस न्यूयॉर्क चली जाती है। वीकेंड खत्म होने के बाद जैक भी न्यूयॉर्क आ जाता है। न्यूयॉर्क आकर जैक नेहा से कांटेक्ट करने की काफी ट्राई करता है, लेकिन नेहा जैक को बुरी तरह से इग्नोर करने लगती है। काफी दिनों तक जैक नेहा से कांटेक्ट करने की ट्राई करता है, लेकिन नेहा उसे इग्नोर करती रहती है। तभी जैक को याद आता है कि शायद नेहा उसकी फेवरेट जगह पर होगी, जहाँ वो हमेशा जाया करती थी। तो जैक भी उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ उसे नेहा मिल जाती है, पर नेहा जैक को देखकर वहाँ से जाने लगती है। तो जैक नेहा से सॉरी मांगता है, पर नेहा गुस्से में बोलती है कि तुम अच्छे दोस्त बनने के लायक नहीं हो, क्योंकि अच्छे दोस्त कभी भी पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई नहीं करते हैं। लेकिन जैक नेहा की बात को नहीं सुनता और उन दोनों के बीच में फिर से बहस होने लग गई थी। आखिर में दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। दोनों अलग अलग होकर अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद नेहा की मोम नेहा को समझाती है कि मेरी लाइफ में कई सारे लड़के आए हैं, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा पसंद तुम्हारे डैड ही थे, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन मुझे ये बात बुढ़ापे में समझ आई जब तक तुम्हारे डैड जा चुके थे, इसलिए वक्त रहते अपने प्यार को समझ लेना चाहिए। दूसरी तरफ जैक अपने डैड को एयरपोर्ट लेने जाता है, क्योंकि उसके डैड कुछ दिन न्यूयॉर्क में उसके साथ रहने के लिए आए थे। जैक के डैड उसे बताते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है। तो जैक उन्हें बताता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो मेरी दोस्त थी। तो उसके डैड उसे बताते हैं कि जब मैं नेवी में जॉब करता था तब मुझे एक लड़की से प्यार हो गया था और वो भी मुझे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मैं उसके प्यार को समझ ही नहीं पाया, इसलिए कभी भी अपने प्यार को समझने में देर नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर जैक को भी नेहा की याद आने लगती है, क्योंकि वो भी नेहा से प्यार करने लगा था, बट अपने ईगो की वजह से वो नेहा से बात नहीं कर रहा था। जैक के डैड उसे बताते हैं कि अगर तुम नेहा से थोड़ा भी सच्चा प्यार करते हो तो जाकर अपने प्यार को बचा लो, क्योंकि जाने के बाद प्यार बस याद बनकर रह जाता है। जिसके बाद जैक अपने डैड को घर छोड़कर खुद अपने प्यार को बचाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम नेहा को देखते हैं, जो कि फोन पर अपनी मोम से बात कर रही थी, क्योंकि उसकी मोम ने उसे इस जगह मिलने के लिए बुलाया था। नेहा अपनी मोम से पूछती है कि आप कहाँ हो, तो उसकी मोम बताती है कि मैं यही हूँ, तुम ध्यान से इधर उधर देखो मिल जाऊंगी। तो नेहा भी उसकी मोम को इधर उधर ढूंढने लगती है। तभी वहाँ खड़े सभी लोग डांस करने लग गए थे और नेहा को वहाँ जैक खड़ा हुआ नजर आता है, जिससे नेहा बहुत हैरान हो चुकी थी। जैक नेहा के पास आकर उससे माफी मांगता है और नेहा से बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था और मैं तुमसे सच्चा प्यार करने लगा हूँ। ये बोलकर जैक नेहा को वही प्रपोज कर डालता है। अब नेहा भी जैक से प्यार करती थी, इसलिए वो उसके प्यार को एक्सपेक्ट कर लेती है। जिसके बाद इन दोनों की रिलेशन वाली फर्स्ट डेट थी, तो दोनों एक साथ डिनर पर जाते हैं और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।